एक बार और इस वचन को पढ़ना, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 12 पद। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने कोई पाए, तेरा जवानी को तुच्छ न समझने पाए, ना समझने पाए। पर वचन, पहला तीमुथियुस से क्या हुआ? ठीक है, हाँ ठीक है, पढ़ो। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा हो। प्रभु का बड़ी अनुग्रह आशीष इन दिनों में प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु हमको पाने के लिए प्रभु हमको मदद करे। इसी वचन कोई तैयारी का साथ मैंने लिया नहीं, जो वचन प्रभु हमको देते हैं उसी वचन को हम लेकर आते हैं। जैसे भी प्रभु से हम प्रार्थना कर मानकर कई बातों को उनका शामिल होते हैं। तो प्रचार तैयार करने से पहले काफी बातों को हमको समझना पहचानना होते हैं। जो प्रार्थना के साथ प्रभु इसी वचन को दिया है। वचन इस प्रकार लिखा है, हम एक बार और धीरे धीरे पढ़ना। कोई तेरी जवानी को तुझ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं तीमुथियुस के बारे में अगर हम देखते हैं, पहला और दूसरी तीमुथियुस, 2 तीमुथियुस हमारा बाइबल में है। वचन इस प्रकार लिखा है, एक पासवानों के लिए लिखा हुआ एक वचन है। पासवान संगति में, चर्च में, कलीसिया में किस प्रकार होना चाहिए, उन्हीं बातों को आदर्श में वो दूसरे के लिए आदर्श व्यक्ति बनने के लिए बताया एक वचन है। उसी वचन का साथ साथ जो व्यक्ति इस वचन को पढ़ते हैं, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, जो व्यक्ति हो, सभी के लिए इसी वचन क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। हालेलुया। इधर कम से कम 4-5 बातों को बताया। पहले इस प्रकार बताया, कोई तुम्हारी जुबानी को तुझ ना समझना पाए। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, अधिकतर हम सारे जवानी हैं, 20 से लेकर 30 का बीच में है, 30-32 का बीच में, 35 का बीच में, ज्यादा होगा तो 35 का बीच में हम सभी इधर जो भी हम बैठते हैं, जवानी का अनुभव का साथ हम परमेश्वर को उपस्थित में है। जो हमको जवानी में परमेश्वर को बुलाया, अलग किया, एक तो परमेश्वर को बड़ा योजना है। इधर परमेश्वर वचन कहते हैं, जवानी को कोई तुम्हें तुझ ना जानने पाए, ना समझने पाए। इधरों में हमारे जीवन में नया जोश के साथ हम परमेश्वर उपस्थिति में आगे बढ़ना है। ये उसका बात ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको मैं वचन में बताऊं, वो एक व्यक्ति के लिए पासवान को लेकर साथ साथ इस वचन कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। जो वचन मैं आपको बताऊं, सेम वचन वो मेरे लिए भी है। हालेलुया। सबसे पहले मेरे जीवन को उसी वचन के आधार पर मुझे देखना है, उसके बाद में क्या करना है आपको बताऊंगा। अगर नहीं बताया, उधर परमेश्वर का न्याय आपसे पहले मेरा जीवन में आएगा। हालेलुया। विश्वास तो सिर्फ संडे आएंगे, प्रार्थना करके वो चले जाएंगे, वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद उनके जीवन को जिस प्रकार चलना वो चलाते हैं। लेकिन एक पासवान ऐसा होते हैं, उनको हफ्ते का 7 दिन का 24 घंटे वचन का आधार पर उनको आगे चलना होते हैं। तब चलकर परमेश्वर को उपस्थित उनके जीवन में बना रहते हैं। विश्वासी हैं, संडे आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उनकी बातों में उनका अगर सही रहते हो, उनके साथ परमेश्वर को उपस्थिति बना रहते हैं। अगर नहीं रहते हैं, वो उनका काम चलते रहते हैं, वहां आएंगे जाएंगे ऐसे हो रहते हैं। लेकिन पासवान हमेशा परमेश्वर उपस्थिति में रहने वाला, शुद्धता का साथ, पवित्रता का साथ चलने वाला एक व्यक्ति है पासवान। हालेलुया। आज इस वचन के साथ हम इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन में कम से कम 4-5 गुण होने की आवश्यकता है। जो मसीह में आगे बढ़ते हैं, जो मसीह में आना चाहते हैं, उनका अंदर कम से कम 5 गुण होने की आवश्यकता है। एक बार और उसका वचन पढ़ना आगे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन इधर हम देखना है। सबसे पहले किस बातों में हमको निपुण होना है, जिस बातों में हमको आगे बढ़ना है, जिस रीति में हमको आगे चलना है, इन बातों को बताया है। सबसे पहले वचन,
चाल चलन। चाल चलन, एक वचन अगर हम सुन लिया, वचन पढ़ लिया, उसके बाद आते हैं हमारा स्वभाव के बारे में। हम स्वभाव, हम प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को बसने में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में आते हैं। संगति में आने के बाद हमारा स्वभाव कैसे है? संगति में एक स्वभाव हम दिखाते हैं, जैसे संगति से कदम होकर हम बाहर निकलते हैं, दूसरे स्वभाव हमारे जीवन में आते हैं। संगति में, प्रार्थना में अच्छे अन्य भाषा बोलकर हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का भरपूरता के साथ हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन संगति से बाहर निकलने के बाद उधर हमारे मुंह से गालियां निकल जाते हैं, दूसरे के लिए बुराई निकल जाते हैं, चुगलियां निकल जाते हैं। हमारा चाल चलन, सबसे पहले वचन और उसके बाद चाल चलन सही होने की आवश्यकता है। उसका आगे प्रेम। प्रेम एक बड़ा, एक मसीह का जीवन में इन्हीं बातों को हम देख नहीं सकते हैं, बहुत कमी है। पुराने दिनों में वचन कार्य करते थे, वचन के अनुसार लोग चलते थे, उनका स्वभाव को सही रखते थे, साथ साथ प्रेम में भी आगे बढ़ते हैं। इन दिनों में अभी का जो पीढ़ियां हैं, जो अभी का पीढ़ियां हैं, उनके अंदर प्रेम का स्वभाव, प्रेम का मन भावना उनका जीवन में नहीं है। हालेलुया। हमारे जीवन में जो विश्वासी हैं, जो संगति में आगे बढ़ते हैं, जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, उनका अंदर प्रेम का स्वभाव, प्रेम का मन भावना भी होने की आवश्यकता है। हालेलुया। सबसे पहले कौन सा है? वचन, दूसरी चाल चलन, और तीसरी प्रेम। उसका आगे विश्वास। इधर हमारे जीवन में मसीहत में हमको आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार है विश्वास। हालेलुया। विश्वास का हथियार हमारे जीवन में हमको लेने की आवश्यकता है। विश्वास, हम कई बातों को विश्वास करते हैं। अगर कोई आगे बोले आज तुम ऐसे नहीं रहना है, तुमको आज इसी प्रकार को जो भी काम है इसी रीति में आपको करना है, इसी समय पर आपको करना है, बोलो तो अधिकतर लोग उसी बातों को मान लेते हैं, उसको क्या करते हैं? विश्वास कर देते हैं। बोले सोमवार का दिन इधर नहीं जाना है, उसी जगह पर जाना, इसी मार्ग में आपको नहीं चलना है, वो विश्वास कर देते हैं। प्रभु में हमको चलने के लिए सबसे बड़ा है विश्वास। विश्वास का परिपूर्णता हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। हालेलुया। विश्वास जिनका अंदर नहीं है वो विश्वासी कहला नहीं सकते हैं। हालेलुया। वो संगति में आता हो, प्रार्थना करता हो, जैसे भी संगति में हर एक बातों में सहभागिता देता भी क्यों ना हो, जिनका अंदर विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब ये नहीं कि हम पूछे प्रभु का विश्वास करते हैं, हम अंजी मैं विश्वास करता हूँ, मैंने विश्वास करती हूँ, मैं संगति में जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, ये विश्वास नहीं। हमारा हृदय का अंदर देखने वाला परमेश्वर कहना है इनके अंदर विश्वास है। हालेलुया। प्रभु का हमको देखकर कहना है। प्रभु ऐसे 2-3 लोगों के बारे में गवाही बताया वचन में, अगर हम पढ़ेंगे दाऊद राजा के बारे में कहता है ये मेरे हृदय का करीब है, ये मेरे हृदय का निकट है। परमेश्वर उनके बारे में गवाही बताया। अब्राहम के बारे में बताइए ये मेरा प्रिय दास है, ये विश्वास का पिता है। मूसा के बारे में बताया। बहुत सारे लोगों के बारे में परमेश्वर गवाही बताया, उनका अंदर विश्वास थे। परमेश्वर खुद उनको फर्क कर देखा है। अगर अब्राहम के बारे में अगर हम देखते हैं, उनका अंदर विश्वास का पिता क्यों कहलाते हैं? परमेश्वर ने उनको एक परीक्षा दिया था। परमेश्वर बोला मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। पुत्र के लिए इंतजार किया। वचन का आधार पर हम देखते हैं, वचन में हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है 100 साल की उम्र में परमेश्वर को एक पुत्र का आशीष दिया है। हालेलुया। 100 साल की उम्र में पुत्र का आशीष दिया। अगर कुछ वचन अगर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर कहते हैं तो जो तुम सबसे पहले प्रीति रखते हैं, प्रेम करते हैं, तुम्हारे पुत्र को मेरे लिए होम बलि चढ़ाना। एक पहाड़ दिखा, उस पहाड़ में जाके क्या करना है? उनको बलि चढ़ाना है, मेरा नाम से इनको बलि चढ़ाना है। अगर हमसे अगर कोई बोले हम
25 साल, 30 साल, 100 साल इंतजार कर कर एक बच्चों को अगर हमारे पास है, उसी बच्चों को जाकर ये करने के लिए बोले, हम कितने लोग हम करेंगे? कोई नहीं करते हैं, कोई नहीं करते हैं। बोलेंगे प्रभु ये छोड़कर और कुछ तुम मांग, ये छोड़कर और कुछ मांगो, मैं तुम्हें करूंगा, ये मैं दूंगा। लेकिन जो हम सबसे पहले प्रेम रखते हैं, प्रीति रखते हैं, उन्हीं चीजों को अगर परमेश्वर से मांगा है तो हम देने के लिए एक बार 100 बार हम सोचेंगे। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था। अगर वचन का आधार पर अगर हम देखते हैं, वो उनका 18 साल की उम्र में उनका बच्चा जब 18 साल को हुआ, 12 से 20 के बीच में, 12 से 18 20 के बीच में है, उसी उम्र में परमेश्वर ने उनको जाके बलिदान चढ़ा। एक जवान लड़का को बोले उनको आप बलिदान चढ़ाओ। बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, पुत्र पूछ रहे हैं, उनका बेटा पूछ रहे हैं, पिताजी बलिदान चढ़ाने के लिए सब कुछ है। अगर वचन पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा, उत्पत्ति का किताब में 12-13 में अगर हम पढ़ेंगे उसको पता चल जाएगा। वचन इस प्रकार लेते हैं, उसका पुत्र है, अब्राहम का पुत्र है, पूछ रहे हैं पिताजी बलि चढ़ाने के लिए, आग चलाने के लिए आग का सारा सामान है, जो लकड़ियां हैं, जो आग है, दीवट है, सब कुछ है, लेकिन बलि चढ़ाने का बकरा कहाँ है, मेमना का बकरा कहाँ है, बलिदान का साधन कहाँ है? अब्राहम ने जवाब दिया, परमेश्वर दे गया। एक विश्वास के साथ कह रहे हैं प्रभु देखेंगे, प्रभु दिया है तो प्रभु हमको मदद करेंगे, प्रभु देखेगा, सब कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में देखेगा बोल उनको ले चल रहे हैं। और उसी जगह पर अगर हम हो, हम रोने लगे जाते हैं, उनका अंदर शायद दुख भी हो सकते हैं, परेशानी भी हो सकते हैं, क्योंकि 100 साल शादी होने के बाद जो उनका जैसे वो शादी हो गई, उनका बाद 75 साल की उम्र में परमेश्वर को वायदा किया, मैं तुम्हें एक पुत्र का आशीष दूंगा। फिर 25 साल इंतजार करना पड़ा, 100 साल की उम्र में जब वो आया तब उन्हें एक पुत्र का आशीष दिया। इतनी साल इंतजार करने के बाद एक पुत्र का मिला, उसी पुत्र को अगर बलिदान करने के लिए बोले, हमें से अधिकतर लोग विश्वास से ही पीछे हट जाते हैं। अगर प्रभु बोले तुम्हें ऐसा करना है तो हम विश्वास से ही पीछे चले जाएंगे। प्रभु तुम अपना काम दे, तुम्हें अपना काम देते हैं, हम अपने रास्ते में चले जाते। लेकिन अब्राहम ने जो परमेश्वर कहा उसी को अनुसार मानकर उसको ग्रहण कर चल पड़ गया, परमेश्वर का मार्ग में चल पड़ गया। प्रभु उनको उस जगह पर लेकर गया, जो बलिदान करने के समय आया, उनका हाथ पैर बांध कर रखा, चाकू उठाया, परमेश्वर ने आवाज दिया, अब्राहम बच्चों को हानि मत पहुंचा। इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर के बारे में गवाही दिए, मेरा हृदय का अनुसार एक व्यक्ति है, ये मेरा प्रिय दास है, मेरा मन का अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। हमें उस विश्वास में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, परमेश्वर का सामर्थ्य में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैंने 2-3 बातें बताया। सबसे पहले हमको वचन में हमको आगे बढ़ना है, दूसरी कौन सा बताया? चाल चलन, विश्वास में, चाल चलन में, और तीसरी प्रेम, और चौथा विश्वास। हमारे जीवन में विश्वास में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसका आगे बढ़ना, विश्वास आगे पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श। इधर आप देख सकते हैं विश्वास का बात क्या कहते हैं? पवित्रता। हमारे जीवन में पवित्रता का होना जरूरी है। हालेलुया। इधर कहते हैं कि पासवान के लिए कहते हैं, विश्वास के लिए आदर्श बनना। अगर हम परमेश्वर वचन में आते हैं, हमको देखकर परमेश्वर का वचन कहते हैं तुम्हारे अंदर इन 5 को स्वभाव होने की आवश्यकता है। मसीह में चलने के लिए, मसीह में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर को, अनुग्रह को, आशीषों को हमारे जीवन में पाने के लिए ये 5 स्वभाव हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। विश्वास तो हमने कर लिया, विश्वास तो हमने किया है, विश्वास के साथ साथ हमारे जीवन में क्या होना है? पवित्रता। हालेलुया। जिनका अंदर जो पवित्रता नहीं है, वो कभी भी परमेश्वर को वचन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे।
हालेलुया। जब पवित्रताई जो उनका जीवन में आएगा तब चलकर प्रभु उनका जीवन में आमने सामने बातचीत करना शुरू करेंगे। जिनका अंदर पवित्रताई नहीं है उसके अंदर पाप तभी भी वास करते हैं। हम संगति में आता हो, विश्वास करता क्यों ना हो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उनके अंदर तभी भी वो पाप उनके अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया। पाप उनके अंदर बैठा हुआ है। जो परमेश्वर को हम ग्रहण करते हैं, जो हमारे जीवन में पवित्रताई का स्वभाव आता है, पवित्रताई हम चलते हैं, हमारा स्वभाव में, हमारा चाल चलन में, हमारा सोच विचार में, हमारा बाहर का एक्टिविटीज में, बाहर का एक्टिविटीज हम चर्च में आएंगे, बड़ा भयभक्ति हम दिखाएंगे, प्रभु मेरे जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा हम दिखाएंगे, लेकिन चर्च से जाने के बाद हमारा स्वभाव कैसे है, इन्हीं बातों को आधारित करते हैं प्रभु हमको आशीष देना, प्रभु हमको आगे बढ़ाना, इसी में निर्बल रहते हैं। हालेलुया। हमारा जीवन में पवित्रताई होने की आवश्यकता है। अगर हमारा जीवन में पवित्रताई आते हैं, हमारा हर एक चाल चलन, हमारा सोच विचार सभी शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। इसमें हमको आगे बढ़ना है, इसके लिए हम आदर्श बनने की आवश्यकता है। इन 5 चीजों में हम दूसरों के लिए, दूसरे के व्यक्ति के लिए, दूसरे के विश्वासी के लिए हम आदर्श बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम आदर्श बनने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका वचन पढ़ना है 2, पहला पत्रस 2 का 9 पढ़ना। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया गया है, उसके गुण प्रकट करो, उनका गुण प्रकट करो। हालेलुया। पहले परमेश्वर कहते हैं हम दूसरे के लिए आदर्श बनना है, विश्वासी के लिए, सभी के लिए, एक पास्टर दूसरे विश्वासी के लिए आदर्श बनना है। एक विश्वासी एक प्रभु को ना माने एक व्यक्ति को आदर्श बनना है। जो प्रभु को ग्रहण नहीं किया है उनके लिए, अपना देश के, अपने परिवार के लिए आदर्श बनना है। जब हम आदर्श बनेंगे, परमेश्वर का वादा यह है तुम एक चुना हुआ वंश हो। हालेलुया। प्रभु हमको ऐसे यूं ही ऐसे लेकर नहीं आया। संगति में, प्रार्थना में, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, प्रार्थना में कुछ लोग ही आते हैं, गिना चुने लोग ही परमेश्वर बसले में आते हैं, वैसे नहीं आते हैं जो प्रभु चुनकर लेकर आते हैं। वचन में कहते हैं तुम एक चुना हुआ वंश। वंश किसको कहते हैं? वंश किसको कहते हैं? अगर मान लो एक बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार में एक व्यक्ति को उसका मुख्य अधिकारी बनाते हैं। परिवार में बड़ा एक व्यक्ति को, बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो, कौन सा भी हो, एक व्यक्ति को उसी वंश बना, उसका वारिश का अंश बनाते हैं, उसी परिवार का अंश बनाते हैं, मुख्य व्यक्ति बनाते हैं। परमेश्वर कहते हैं तुम मेरा चुना हुआ वंश है, मेरा वस्तु के अनुसार चलने के लिए, मेरा विधियों के अनुसार चलने के लिए मैं तुम्हें नियुक्त किया हुआ एक मुख्य अधिकारी है हम। हालेलुया। इन बातों को आज लोग मामूली समझ लेते हैं, आम शब्द समझ लेते हैं। चुना हुआ वंश कहते हैं परमेश्वर हमको नियुक्त किया हुआ है। हालेलुया। चुना हुआ वंश, हम परमेश्वर को उपस्थिति में, परमेश्वर को चुना हुआ एक व्यक्ति हैं। हमें परमेश्वर का मार्ग को, परमेश्वर को उपस्थिति को, परमेश्वर को संगति को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर को नियुक्त किया हुआ है। हालेलुया। चुना हुआ एक वंश है, हमें चुना हुआ वंश के अनुसार हमको चलना है। अगर एक अच्छा एक पद में है, वो कभी भी उसका पद को नीचे नहीं दिखाते हैं, उसका पद के अनुसार क्या करते हैं, चलते हैं। हमें जो परमेश्वर हमको आज्ञा देते हैं, जो वचन है, उसी वचन के अनुसार हमको
चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। उसका आगे एक बार और पढ़ना, इसका वचन आगे एक बार और पढ़ना, 2:9 पढ़ो। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, इधर करते हैं परमेश्वर को इस प्रकार हमको नियुक्त किया हुआ है, राजपद अधिकारी। राजपद अधिकारी, उसके आगे याजकों का समाज। हाँ, याजकों का समाज। एक मुख्य पद में रहने वाला व्यक्ति का तुलना प्रभु हमको करते हैं। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह का प्रभु हमको देते हैं, इतने आशीषें उधार प्रभु हमको देते हैं, हमको दिखाता है मैं तुम्हें चुना हुआ व्यक्ति हूं, मैं तुम्हें चुना हुआ है। अगर मैं तुम्हें चुना हूं, मैं इसी रीति पर मैं क्या करूंगा, आदर करूंगा, मैं तुम्हें रखूंगा कर परमेश्वर का वचन। उसका आगे पढ़ना। और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया गया है, उसके गुण प्रकट करो, उनका गुण प्रकट करो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं अगर मैं तुम्हें चुना है, मैं तुम्हें ऊंचा स्थान में मैं देख कर तुम्हें चुना है, देख के मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अलग किया। हमको परमेश्वर का याजक का समान, याजक का अधिकारी, नीच प्रजा, परमेश्वर का नीच प्रजा, गरीब रहने वाला, साथ रहने वाला प्रजा करके परमेश्वर को बुलाया गया। हम बुलाया, परमेश्वर कहते हैं मेरा गुण का। हालेलुया। हम विश्वास में आने के बाद हम कितना प्रभु को आदर करते हैं, कितनी परमेश्वर को महिमा करते हैं, किस रीति में हम परमेश्वर को उपासना करते हैं। ये बातों को हमारे जीवन में हम खुद जानने की आवश्यकता है, इस पे बोल कर देने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी जीवन को खुद हमको देखने की आवश्यकता है। हम प्रभु में आने के बाद हम कितनी परमेश्वर को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। परमेश्वर को आदर किया, परमेश्वर का वचन में कहते हैं मैं तुम्हें बुलाया गया है, नीच प्रजा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या अपने गरीब रहने वाला, मेरे साथ रहने वाला प्रजा में तुम्हें बनाया गया है, याचकों का अधिकार तुम्हें रखा है, ऊंचा पद में मैंने तुम्हें रखने की कोशिश कर रहे हैं। तुम मुझे कितना आदर करते हो। हम अगर परमेश्वर को अनुग्रह देना है, आशीष देना है, हम खुद उसके लिए अवेलेबिलिटी होना है। हालेलुया। मान लो अगर एक कंपनी में हमको अपॉइंटमेंट देते हैं, नौकरी के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं, नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, जो इंटरव्यू लेने के बाद जो कहते हैं मैं तुम्हें इसी पद के लिए, इसी पोस्ट के लिए मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं, वो क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। जब वो अपॉइंटमेंट वो कंपनी वाला करते हैं, जब वो अपॉइंटमेंट हम हमारे हाथ में लेंगे, उसके लिए हम सिग्नेचर करेंगे, तब चलकर वो पद क्या हो जाएगा, अपना नाम हो जाएंगे। उस दिन से हम उस पद का अनुसार हम करेंगे, जो भी काम करना है उसी पद में रहकर हम करेंगे। जब तक हम सिग्नेचर नहीं करते हैं वो पद हमारा नहीं है। परमेश्वर को कहते हैं मैं तुम्हें इसके लिए मैंने रखा है, हम उसके लिए लेना है, परमेश्वर के पास पहुंचना है, परमेश्वर से उसी पद को हमारे जीवन में हमको लेना है। जब लेंगे तब चलकर परमेश्वर हमको देंगे। अब हाथ नहीं बढ़ाएंगे वो कैसे हमको देंगे। हमको कोई चीज लेना है, हम हाथ बढ़ा कर लेते हैं, कुछ सामान लेना है, कुछ चीज देना है, हम हाथ बढ़ाकर हम देते हैं, हम ऐसा नहीं देते हैं। वैसे अगर हम अपने जीवन में इतना हम करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए किस प्रकार करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, प्रत्याशा करते हैं। हम खुद परमेश्वर बस में आने की आवश्यकता है। परमेश्वर पहले से बता दे मैंने तुम्हें उत्तराधिकारी, मैंने तुम्हें बनाया, नीच प्रजा में बनाया तुम्हें, मेरा नीच प्रजा तुम्हें बनाया। अभी हम परमेश्वर का बस्ते में आकर उसी पद को संभालने की आवश्यकता है। हालेलुया।
उसी पद में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उसी पद को पाने की आवश्यकता है। दिनों में उसी पद को पाकर हमारे जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए हम प्रयत्न करें, प्रयास करें, उसको द्वारा परमेश्वर हमको आशीष करे। एक वचन और हम पढ़ेंगे, वचन पढ़ना है गलाती का पत्री, गलाती इसका 5 अध्याय, गलाती 5 अध्याय उसका 13 पद पढ़ना। गलातियों 5 का 13। चलो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे की दास बनो। इधर हम एक चेतावनी के साथ परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आते हैं, एक चेतावनी देते हैं। हम परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ते हैं। इधर वचन में कहते हैं, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। हमें स्वतंत्र करने के लिए पाप से, श्राप से, अधर्मों से हमको छुड़ाकर, उधर से हमको आजाद कर परमेश्वर वस्त्र में लेकर आए, क्योंकि हम स्वतंत्रता के साथ हम परमेश्वर को आराधना करें, फ्रीडम का साथ क्या करें, परमेश्वर को आराधना करें, पूरा भय भक्ति का साथ, पूरा धन मन से परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया गया है। उसी बंधन से, उसी पाप से, जो बंधा हुआ अवस्था से परमेश्वर हमको उधर से छुड़ाकर हमको याच अधिकारी, प्रजा अधिकारी, नीच प्रजा कर परमेश्वर हमको अपना पद देकर हमको रखा है। हमें क्या करना है, उसी पद के अनुसार हमको चलना है। एक चेतावनी ये है, परंतु ऐसा ना हो कि यहाँ स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हालेलुया। इधर एक चेतावनी ये है, अपने शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। शारीरिक कामों के लिए परमेश्वर क्यों हमको स्वतंत्र किया है? परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, परमेश्वर का प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर को बुलाया है, चुना है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रशंसा करने के लिए, आत्मिक बातों के लिए परमेश्वर हमको स्वतंत्र बनाया, शारीरिक कामों के लिए नहीं। वचन में साफ रीति में हमको कहते हैं, वचन में इस प्रकार लिखा है, ऐसा ना हो कि शारीरिक स्वतंत्र इसलिए ना पाए कि शरीर का द्वारा शरीर का काम के लिए नहीं, हम आत्मा का अनुसार चलने के लिए, जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर आत्मा है, उसी आत्मा का अनुसार को चलने के लिए स्वतंत्र इसलिए बनाया, हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाकर परमेश्वर को और देखते हुए हमारे विश्वास जीवन में निपुण और पवित्र होकर दूसरे के एक आदर्शवान जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया गया है। हालेलुया। उसी जीवन के प्रभु हमको बुलाया गया है। ये नहीं कि हम अपने शरीर के कामों के लिए, अपने सामाजिक कामों के लिए उसको हम इस्तेमाल करें। हालेलुया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, हम अभी भी उसी बंधन में हैं, उधर से हमको मुड़ने की आवश्यकता है, यूटर्न लेने की आवश्यकता है। हम गलत मार्ग में हम जा रहे हैं, उधर से हम वापस आने की आवश्यकता है। परमेश्वर के मार्ग में हमें आने की आवश्यकता है। इधर साफ रीति में हमको इस प्रकार कहते हैं, परंतु ऐसा ना हो कि वह स्वतंत्र शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, पर वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने। हालेलुया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उनका शरणों में पड़ा रहे। दास का मतलब अलग है। अब पुराना दिनों का अनुसार अगर हम देखते हैं, दास कहते हैं, उसका दास किस प्रकार किसको कहते हैं? आप लोगों को सब पता है दास किसको कहते हैं? दास ना
गुरु गुरु होते हैं, दास अलग होते हैं। दास कौन होता है? दास उनका हर एक आज्ञा को पालन करने वाला, उनका साथ रहेगा, उनका हर एक कामों को करने वाला एक व्यक्ति को दास कहते हैं। उनका गुलाम को गुलाम कहते हैं, दूसरे के पद में गुलाम कहते हैं। दास परमेश्वर को इस प्रकार कहते हैं, प्रेम से दूसरों के लिए दास बने। दास मतलब यह नहीं कि हम उनका हर एक बातों को पूरा करें, हमारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप उनके लिए कितना भी हम प्रयत्न कर सकते हैं, उतना हम प्रयत्न करने की आवश्यकता है। मान लो अगर एक गुरु है, एक व्यक्ति है, उनका 2-3 दास है और कहीं बाहर जाते हैं, जब तक वो घर पे नहीं आते उतना वहां आने का प्रतीक्षा करते रहते हैं। इनको भी सोना है, रात होते हैं, जब वो आएंगे उनका खाना पीना खाएंगे, जब वो सो जाएंगे तब वो सो सकते हैं। उनको एक आराम के लिए इंतजार करते हैं। हमारा जीवन में हम परमेश्वर कहते हैं, हमको परमेश्वर स्वतंत्र बना है, स्वतंत्र बना। उसी दासों से अनुभव से, उसी गुलाम के अनुभव से प्रभु हमको आजाद किया, स्वस्थ किया। हमें अभी हमको क्या करना है? हमें एक दूसरे के लिए प्रेम का साथ देकर आदर्श बनने की आवश्यकता है, आदर्श बनना है। हालेलुया। प्रभु को पसंद में, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हम विश्वासी हो या दूसरे जो व्यक्ति हो, प्रभु को जो ना मानने वाला व्यक्ति हो, उनके लिए हमें एक आदर्श बनने की आवश्यकता है। हम आदर्श बनते हुए हमारा जीवन में इन दिनों में हम आगे बढ़े, प्रभु हमको आशीष करे। इसके साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस, पहले हमने पढ़ा था पहला पत्रस उसका 5 अध्याय, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 10 पद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 10 पद। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, सारी अनुग्रह की दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, जिसने अपने अनंत जीवन के लिए बुलाया गया। तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आप ही परमेश्वर खुद हमको स्थिर और बलवंत करेगा। हमारे जीवन में मुसीबतें, परेशानी, कष्ट, क्लेश सब कुछ आते हैं, आ रहे हैं। वचन में कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए परमेश्वर को अनंत जीवन के लिए बुलाया है। अनंत जीवन को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए परमेश्वर को बुलाया गया है। उसमें हम आगे बढ़ते हुए जाते समय में कई मुसीबतें, परेशानी, कष्ट हमारे जीवन में आएंगे। हमारे जीवन में कई बातें ऐसे आएंगे हम सहन नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर कहते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए है। परमेश्वर कहते हैं आप ही मैं तुम्हें क्या करूंगा, दर्श में निगार को मैं तुम्हें स्थिर करूंगा, शुद्ध और पवित्र करूंगा, मैं तुम्हें आनंद जीवन दूंगा बोलकर परमेश्वर को वायदा। हमें इन दिनों में परमेश्वर का सामर्थ्य को पाने के लिए, परमेश्वर को अनुग्रह को हमारा जीवन में हम पाने के लिए आवश्यकता है। हालेलुया। इधर वचन में इसलिए कहते हैं आप परमेश्वर जो सारी अनुग्रह का दाता है। हालेलुया। इसलिए सारी अनुग्रह का दाता है। हालेलुया। सारा सृष्टि को रचने वाला, सारे भूमंडल को बनाने वाला, हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। हम उनका उपस्थिति में, उनकी शरणों में हम आया हुआ है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हमें उसका अनुसार हम चलने के लिए परमेश्वर को स्वतंत्र बनाया, हमारे जीवन को उसी पाप में से, श्राप में से हमको अलग कर हमको स्वतंत्र बनाया। स्वतंत्र बना हुआ परमेश्वर को वास्तव में हमको बना रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। बना रहने की आवश्यकता है। इधर हम देखते हैं जिसने तुम्हें मसीह में अपनी आनंद महिमा के लिए बुलाया। हालेलुया। आनंद महिमा के लिए, आनंद जीवन के लिए, आनंद आशीषों के लिए परमेश्वर को बुलाया। वचन में कहते हैं थोड़ी देर के लिए परेशानी है, थोड़े दिन के लिए परेशानी है। जब हम
पूर्ण रूप से हम प्रभु को ग्रहण करेंगे, जिस रीति में परमेश्वर को आराधना करना चाहिए, परमेश्वर को महिमा करना चाहिए, परमेश्वर को स्तुति करना चाहिए, उसी रीति में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर हमारा प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर थोड़ी देर के लिए है, हमारा दुख है, परेशानी में मैं जानता हूँ, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए है। मैं तुम्हें इसलिए बुलाया आनंद महिमा के लिए, आनंद जीवन के लिए, आनंद आशीषों के लिए मैं तुम्हें बुलाया है। उसी महिमा में, अगर उसी आशीष में हमको आगे बढ़ना है, थोड़ी देर तक कष्ट सहने की आवश्यकता है। दूसरे वचन में इस प्रकार लिखा है, हम दे सकते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, मार्ग सत्य में जीवन में ही हूँ, मेरा बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता। हालेलुया। और स्वर्ग में पहुंचना है, अनंत जीवन पाना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मार्ग वही है, सत्य वही है, जीवन भी वही है। हालेलुया। उस विश्वास में हमको आगे बढ़ना है, परमेश्वर का पवित्र सामर्थ्य के साथ हमको आगे बढ़ना है। आज जो कुछ बातें हमने आपको उपस्थिति में आपके सामने रखा है, इन बातों को आदर्श बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम आदर्श बनना है। सबसे पहले हमारे जीवन में वचन का आवश्यकता है। हालेलुया। हम बस लोग दिनों में दे सकते हैं, वचन का कमी बहुत है, वचन का कमी बहुत है। अंधविश्वास में बहुत सारे लोग दिनों में चल रहे हैं, कारण उनका जीवन में विश्वास नहीं है, वचन उनका जीवन में नहीं है। विश्वास में इसलिए वो बढ़ जा रहे हैं, उनका जीवन में वचन नहीं। जब तक उनका जीवन में वचन नहीं होते हैं, उनको वो अविश्वास में फंस जाएंगे। हालेलुया। अविश्वास में फंस जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में विश्वास में निपुण होने की आवश्यकता है, वचन में निपुण होने की आवश्यकता है। वचन में हम देख सकते हैं काफी बातें हो रही हैं हमारे समाज में, परमेश्वर को बसने में आगे बढ़ने के काफी रुकावटें भी आ रहे हैं मसीह लोगों का द्वारा। इन बातों पर हम समझना है, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन को समझना, पहचानने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। अगर हमारा जीवन में वचन नहीं समझा है, वचन को हम नहीं समझ रहे हैं, हमें अनंत जीवन का भाग्य करने पाएंगे। परमेश्वर जो बुलाया है, जो बुलागत में हमको हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अगर हम प्रवेश करना है, अनंत जीवन में प्रवेश करना है, अनंत महिमा में हमको जाना है, वचन में हमको बना रहने की आवश्यकता है, वचन में हमको स्थिर रहने की आवश्यकता है। वचन का साथ साथ हमारे जीवन का चाल चलन, हमारा स्वभाव, संगत में एक स्वभाव, बाहर एक स्वभाव नहीं, सबके सामने एक ही स्वभाव हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। मसीह लोग, मैं कहता हूँ कि एक खुला किताब होना चाहिए। अगर एक बुक खुला करके रखते हैं, ओपन करके रखते हैं, वैसे रखूं, कोई भी आके उसमें पढ़ सकते हैं। अगर मैं ऐसा बंद करके रखूं, अंदर क्या लिखा हुआ है वो किसी को भी पता नहीं होते हैं। मसीह लोग, एक विश्वासी हमेशा एक खुला हुआ एक बुक का समान होना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन को हर एक व्यक्ति जानने की आवश्यकता है। अच्छा स्वभाव को, अच्छी बातों को जानने की आवश्यकता है। और हमारे जीवन में बुराई आ रहे हैं, उस बुराई को हम दूर करने की आवश्यकता है। हमारा आजकल नेटवर्क का समाज है, नेटवर्क का अगर नेटवर्क नहीं है तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। छोटा बच्चा हो, उनके हाथ में स्मार्टफोन होते हैं, सारे आजकल स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट में हम ओवर स्मार्ट नहीं होना चाहिए, स्मार्ट में रहकर बुराई को हमारे जीवन से दूर करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जीवन हमेशा एक खुला हुआ एक समान, खुला हुआ एक धैर्य का समान होने की आवश्यकता है, ताकि हमारे जीवन को देखकर दूसरे लोग प्रभावित होना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन को देखकर दूसरे लोग प्रभावित होना है। यह नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन को देखकर दूसरे लोग निराश हो जाए, ऐसा ना हो। हमारे जीवन में हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, दोनों में हमको शुद्ध और पवित्र रखने की
आवश्यकता है। हालेलुया। प्रेम में हमको आगे बढ़ना है, दूसरों को प्रेम में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरों के बारे में कोई गलत सुनकर गलत समझकर हम रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमको उसका अनुमति नहीं देते हैं। हम दूसरे के लिए प्रेम के साथ उनको अगर कुछ गलत हमको दिखाई दे रहे हैं, उनको प्रेम से उनको समझाने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रेम से प्यार से उनको समझाने की आवश्यकता है, उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रेम से हमारे जीवन में आगे बढ़े और हमारे जीवन में पवित्रता का स्वभाव, पवित्र स्वभाव हमारे जीवन में इन दिनों में होने की आवश्यकता है। हम जब हम इसी वचन के अनुसार अगर हम आगे चलते हैं, प्रभु हमको आनंद महिमा हमारे लिए प्रभु रखता है। हालेलुया। अगर उसी आनंद महिमा आने से पहले थोड़ी देर का परेशानी जरूर है। हालेलुया। थोड़े दिन का परेशानी जरूर है, लेकिन इसी परेशानी के बाद वचन में लिखा है, मैं तुम्हें आनंद महिमा के लिए मैं तुम्हें बुलाया। हालेलुया। आनंद महिमा के लिए, आनंद आशीष के लिए, आनंद उद्धार के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। उसी आनंद अनुग्रह को आशीष को हमारे जीवन में पाना है तो हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र रखने की आवश्यकता है। जब हम शुद्ध और पवित्र रखेंगे, इसी वचन के आधार पर अपने जीवन को आगे ले चलेंगे, परमेश्वर का महिमा का अनुसार हमको आगे बढ़ा। जो सुंदरता का अनुभव परमेश्वर हमारे जीवन में दिया, दूसरे के आदर्श बनने के प्रभु हमको बुलाया है, उसी आदर्श में हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज जो बताया 5 स्वभाव हमारे जीवन में मसीहत में बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल बनते हैं। हालेलुया। एक मसीह के जीवन में ये 5 स्वभाव अनिवार्य है। इसका बिना वो आगे बढ़ना एकदम नामुमकिन है, मुश्किल की बात है। हालेलुया। हमें इन दिनों में इन स्वभाव का साथ आगे बढ़े, परमेश्वर हमको दिया हुआ आनंद महिमा को हम प्राप्त करें, आनंद आशीषों को हमारे जीवन में हम प्राप्त करें। उसको प्रभु का दया दृष्टि हमारे जीवन में बना रहे हैं। हम दूसरों के लिए एक आदर्श व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। अपनी आंख बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु का